नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर। यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सूचना लेखन। सूचना लेखन वाला जो टॉपिक है वो आपके 5 नंबर का आने वाला है और ये जो टॉपिक है वो आपके टर्म 2 में आएगा। ठीक है, तो टर्म 2 के अंदर इस सूचना लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि इसका बहुत वहाँ पर महत्व रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 5 नंबर का मैटर है और 5 नंबर बहुत होते हैं, 1% का मामला हमारा यहाँ पर होता है। अगर ये सूचना लेखन हमारा यहाँ पर टॉपिक एकदम राइट होता है, ये जो बनाना हमें आता है, तो यहाँ पर 5 नंबर हमें मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पर कहीं भी ओवर राइटिंग होती है तो वो नंबर काटता जाता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको यहाँ पर सूचना लेखन जो है 2 तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 2 पैटर्न इसके होते हैं, दोनों पैटर्न हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जो भी आपको आसान लगे उसे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सूचना लेखन को आज हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बनाने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले वाले में, विज्ञापन वाले में, कि भाई पेन और नोटबुक आपको साथ में लेके बैठनी है और बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही सूचना लेखन के अंदर भी आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे तो शायद हमें ये पेपर के अंदर बनाना नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये टॉपिक ऐसे होते हैं, इनमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी जो है पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं यहाँ पर जो बात आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ उनको आप अच्छी तरह से फॉलो करें और अच्छी तरह से उनको आप लिखें, नोट करें, और नोट करने के बाद में फिर आप उनको कोशिश करें वैसे के वैसे बनाने की। क्वेश्चन आप कहीं से भी निकाल लें, क्वेश्चन आपके बुक से ले लें या क्वेश्चन यहाँ से भी ले सकते हो, और बिना देखे फिर आपको सूचना लेखन की प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि सूचना लेखन में जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको फॉलो करोगे, जितना आप इसको बनाने की कोशिश करोगे, जितनी चीज़ों को आप सीखोगे कि आप किस साइड पर क्या लिखना चाहिए, कहाँ पर किस बात को लिखना चाहिए, ये सारी बातें आपको याद होगी, तभी आप सूचना लेखन को अच्छे से कर पाओगे। तो सूचना लेखन का जो तरीका है, मैं पहले यहाँ पर आपको सूचना लेखन एक बनाया मैं आपको बताऊंगा और एक बनाकर भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। 2 पैटर्न इसके होते हैं, दोनों पैटर्न के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक भी पैटर्न अगर आपने फॉलो किया तो भी कोई भी दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं आएगी, अच्छे से आप लोग उसे कर सकते हो, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और अच्छा पढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए। देखें, सबसे पहले सूचना जो है, पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे। पहले ये समझेंगे कि सूचना लेखन को लिखने के क्या क्या नियम होते हैं, कहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक आना चाहिए, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि सूचना लेखन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आप तो आपको पता लग ही गया है। तो देखो, ये सूचना लेखन वाला जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। सूचना का प्रयोग कम शब्दों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप सूचना लेखन का काम करो तो कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि 30 शब्दों की लिमिट तो वो यहाँ पर आपको देता ही है। तो इससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। अब 30 का मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो आप गिनने के लिए बैठ जाओ, वहाँ पर गिन रहे हो कि मैंने कितने शब्दों का प्रयोग कर लिया, ये नहीं करना है। टाइम वेस्ट आपको वहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, तो कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर देनी है। ठीक है, जनसाधारण या जनमानस तक आपको पहुँचाने के लिए सूचना लेखन का काम किया जाता है। पहली बात तो ये है। ठीक है, क्यों किया जाता है? सूचना पत्र लिखने के लिए ये आवश्यक है कि सभी आवश्यक सूचनाएं एक ही बार में आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप सूचना पत्र निकालो तो आपकी जितनी भी बातें आपको देनी है, जितनी भी सूचनाएं आपको देनी है, वो पूरी की पूरी जो है एक ही बार में आप वहां पर दे सकते हो। ये कम से कम शब्दों में आपको देनी है ताकि हर व्यक्ति उसे पढ़ करके समझ जाए कि ये बात यहां पर है। अगला है, सूचना लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना होता है। सूचना लेखन का सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसे बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम शब्दों में हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, सूचना लेखन के माध्यम से जनता से पुनः आवेदन किया जा सकता है। सूचना लेखन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कोई भी बात आसानी से जनता तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अगली बात यहाँ पर सूचना लिखने के लिए उपयुक्त स्थान क्या क्या है, कहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ये बातें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। स्कूल अथवा कॉलेज का सूचना पट, वहाँ पर भी हम लोग सूचना पट जो होता है वहाँ पर हम लोग लगाते हैं। शहर की आवासीय कॉलोनियों का सूचना पट वहाँ पर होता है, वहाँ पर लगाते हैं। कार्यालयों का सूचना पट होता है, कारखानों का होता है, सरकारी विभागों का होता है, समाचार पत्र या पत्रिकाओं का सूचना, इतने सारे सूचना पट होते हैं जहाँ पर हम सूचना का कार्य
करते हैं और सूचना देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी बात को कम से कम शब्दों में। ठीक है, शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि का सूचना पट होता है, वहां पर भी सूचनाएं लगती हैं। आगे है सिनेमाघर, पीवीआर और मॉल के सूचना पट होते हैं। शहर के रामलीला मैदान, प्रदर्शनी स्थल होते हैं, वहां पर भी सूचना पट होता है, वहां पर भी सूचना लगाई जाती है। शहर के विभिन्न पार्कों में सूचना पट होते हैं, वहां पर भी सूचनाएं लगाई जाती हैं। ये सब सूचनाओं का काम होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में नोटिस बोलते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात यही है कि आप उसे फॉलो करें और समझें और जानें। सूचना कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, आसानी से सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और बनाया जा सकता है। 5 नंबर आपके फ्री के हो सकते हैं। यहाँ पर सूचना लिखने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं जो आपको फॉलो करने। स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कॉलोनी, जो भी आपका नाम है, जो भी आपको वहाँ पर नाम दिया गया है, का नाम सूचना लेखन में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखना, सबसे पहले जो स्कूल है, स्कूल का नाम, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम, कॉलोनी है तो कॉलोनी का नाम, स्कूल का मैदान का नाम दिया हुआ है तो स्कूल के मैदान का नाम, जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वहाँ का नाम अगर दिया हुआ है तो पहले वो नाम आपको वहाँ पर लिखना है। सबसे पहली बात यह है, एक एक पॉइंट को, जो पॉइंट पहले स्थान पर पहला स्थान, दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, चौथे पर चौथा और पांचवे पे पांचवा, इस तरह से ही आपको सूचना बनानी है। जो पॉइंट जैसे जैसे दिए गए हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, सूचना देने के लिए शीर्षक का प्रयोग आपको करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्कूल कॉलेज का नाम लिख रहे हो, फिर आपको सूचना देने के लिए उसके शीर्षक आपने वहाँ पर लिख दिया। सूचना शब्द का प्रयोग फिर आपको नंबर 3 पर करना है। सूचना के स्पष्ट होना चाहिए कि यह सूचना किसी विशेष वर्ग के लिए अथवा जन सामान्य के लिए है। विद्यालय की सूचना है तो किस कक्षा के लिए है, ये बात वहाँ पर जरूर स्पष्ट होनी चाहिए। आगे है, सूचना जारी करने के लिए तिथि और बंद होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख भी वहां पर होना चाहिए। सूचना जारी कब की जा रही है और कब तक ये सूचना वैलिड है, ये भी जानकारी आपके वहां पर उस सूचना के अंदर होनी चाहिए, उस नोटिस के अंदर ये जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सूचना ही आपकी गलत है, क्योंकि पता ही नहीं है भाई। आपने जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्म ओपन किए और आपने बोला कि भाई 1 तारीख से फॉर्म डलेंगे, लेकिन कब तक डलेंगे ये आपने नहीं बताया, इसका मतलब वो तो कभी तक भी डालता रहेगा इंसान। तो आपको पता है कि 1 से 10 तारीख तक ही इस कॉलोनी के फॉर्म जो है, लॉटरी के फॉर्म डलेंगे। आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से खरीदना है और 1 से 10 के बीच में आपको डालना है। इसके बाद में फिर फॉर्म क्लोज कर दिए जाएंगे, फिर नहीं डलेंगे। इस तरह से आप सूचना दे सकते हो और अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए सारी की सारी बातें। ठीक है, आगे है यहाँ पर कार्यक्रम के समय की बात आ जाए, समय आपको वहाँ पर अच्छे से दर्शाना है। मुख्य अतिथि कौन है, अगर आप किसी की सूचना दे रहे हो, कोई प्रोग्राम की सूचना दे रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा मुख्य अतिथि कौन है, वहाँ पर जो चीफ गेस्ट है वो कौन है, सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। सूचना लेखन की भाषा, औपचारिकता सूचना स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जैसा सूचना लेखन है उसके अनुसार ही भाषा होनी चाहिए। अगर सूचना लेखन ऐसा गवर्नमेंट कार्यालय में भेजा जा रहा है या गवर्नमेंट कार्यालय का सूचना लेखन है तो वहाँ पर उसके लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। जन सामान्य को अगर सूचना दी जा रही है तो वहाँ पर ऐसे ही सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आसानी से, यानी कि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसे पढ़ पाए और आसानी से उसे समझ पाए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं है, तो ऐसी बात वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे सभी लोगों को वो समझ में आ जाए। ठीक है, सूचना में संदेह पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूचना लेखन के अंदर अगर आप वहाँ पर आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया है कि हमेशा वो संदेह बना रहता है कि यार ऐसा था या फिर ऐसा था, तो ये संदेह पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग आपको सूचना लेखन में कभी भी नहीं करना है। सूचना बहुत ही संक्षिप्त में होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। सूचना जो है बहुत ही संक्षिप्त में होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ध्यान को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे लोग पढ़ें और उस काम तक, जो जिस काम के लिए आपने सूचना दी है वहां तक लोग जरूर पहुंचें। इस तरह की सूचनाएं आपको वहां पर देनी होती हैं। बहुत अच्छा लगना चाहिए लोगों को जब भी आप सूचना दो। तो यहां पर देखिए पहली सूचना जो है किस तरह से सूचना का फॉर्मेट होता है। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद द्वारा नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल द्वारा। तो यहां पर पहली बात क्या है, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद। तो ये तो टॉपिक हो गया साहब, इसने सूचना दी है तो ये टॉपिक हो गया। देखो यहां पर ये मैंने लिख दिया सबसे पहले उस टॉपिक का नाम। पहले आपको संस्था का नाम लिखना है।
पहले आपको क्या करना है, संस्था का नाम लिखना है। ये पहले मैंने यहाँ से निकाल करके संस्था का नाम लिख दिया कि भाई इस संस्था के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। मैंने यहाँ से क्वेश्चन में से निकाल करके यहाँ पर लिख दिया कि ये जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा। ठीक है, अगली बात हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दिनांक लगाएंगे। ठीक है, इसके ये जो आपने सूचना लिखी, ये जो आपने नाम लिखा है, संस्था का नाम लिखा है, आपकी नोटबुक का एक लाइन आप यहाँ पर छोड़ोगे, उसके बाद में आप डेट लगाओगे। और डेट में याद रखना, जब भी आप लिखोगे किसी भी मंथ का नाम लिखोगे तो उसके बाद में कोमा लगती है, पहले यहाँ पर कोमा नहीं लगती है। ये बात आप ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखें कि यहाँ पर कोमा नहीं लगती है। कोमा कहाँ पर लगती है, जहाँ पर लगी हुई है वहीं पर कोमा लगती है, अलग कहीं भी जगह पर आपको कोमा नहीं लगानी है। समझ गए बात को। इसके बाद में या तो इसके सामने सूचना शब्द को लिख सकते हो आप, या एक लाइन छोड़ करके सूचना शब्द को लिख सकते हो। बीचों बीच जो भी ये संस्था का नाम आपने लिखा है, इसके बीचों बीच जो है आप इस तरह से सूचना लेखन या सूचना शब्द को लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये बनाना है, कर दोगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगली बात है कि पहले से 12वीं कक्षा के लिए ये सूचना है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि किस बात की सूचना दी जा रही है, ये आपको यहाँ पर देखना है। देखो, द्वारा नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल द्वारा चिकित्सा जांच शिविर, यानी कि इसकी सूचना आप दे रहे हो, तो ये उस टॉपिक, ये सूचना वाला टॉपिक आप यहाँ पर लिखोगे। यानी कि जहां पर आपने सूचना लिखा है उससे एक लाइन छोड़ करके नीचे वैसे ही आप क्या करोगे, उस टॉपिक का नाम लिखोगे जिस बारे में आप सूचना दे रहे हो। ठीक है, उस शीर्षक का नाम आप लिखोगे कि जिस बारे में आप सूचना दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद में आप पूरी बॉडी आप बनाओगे। विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक, विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई 2014 तक किया जा रहा है। देखो, आपने सूचना कब दी, 1 तारीख को दी है, और शिविर कब से लग रहा है, शिविर कब से लग रहा है, 15 जुलाई से लग रहा है। कहने का मतलब यह है कि लोगों को आपने 15 दिन पहले सूचना दी है। और यही सूचना लेखन का फॉर्मेट, याद रखने वाली बात यहां पर यही है कि जब भी कोई भी सूचना दी जाती है, जो सूचना दी जाती है जिस बारे में दी जाती है, जिस डेट को शुरू हो रहा है, कम से कम उससे 5 दिन पहले, 10 दिन पहले के आपको यहां पर दिनांक डालनी होती है। समझ गए इस बात को भाई। यहां तो दिनांक वही डालोगे ना आप जिस दिन आपने सूचना लगाई है, यानी कि सूचना पट, जो सूचना बोर्ड है जिसके ऊपर सूचना आप लगा रहे हो, यहां पर तो वही टॉपिक आपको डालना है, लेकिन अंदर तो वो बात डालनी है ना कि आपको जिस डेट को कार्यक्रम आप स्टार्ट कर रहे हो, यह आपको करना है। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। इसके बाद में किया जा रहा है, आयोजन में नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टर और दंत चिकित्सक उपस्थित रहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है निःशुल्क जांच शिविर लग रहा है, और इस निःशुल्क जांच शिविर में जो है डॉक्टर भी रहेंगे, दंत चिकित्सक भी उपस्थित रहेंगे। जांच के लिए विवरण की प्रति अभिभावकों को दी जाएगी। यानी कि जो भी बात आपकी जांच की जाएगी, जो भी विवरण निकल के आएगा, उसकी जो प्रति है वो आपको जरूर से जरूर दी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी सूचना दे रहा है, जैसे प्राचार्य के द्वारा सूचना दी गई है तो नीचे प्राचार्य, उसका नाम ऊपर आप लिख दोगे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर करनी है। और इस तरह से सूचना बनने के बाद में आप क्या करोगे, उसको एक बाउंड्री बना दोगे, एक बाउंड्री के अंदर क्या कर दोगे, उसको बंद कर दोगे। तो इस तरह से सूचना हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस तरह की सूचना आपको बनानी है। अब देखो यहाँ पर ये जैसे इन्होंने क्या कर दिया, एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे। देखो, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद, तो यहां पर आपको जैसे ये आपका क्या है, एक पेज है। अब आप क्या करोगे, ये स्कूल क्या कर रहा है, ये स्कूल ही हमें सूचना दे रहा है कि भाई केंद्रीय विद्यालय, तो आप यहां पर लिखना शुरू करो। आपने लिख दिया केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू, कमला नेहरू, कमला नेहरू नगर, कमला नेहरू नगर, क्योंकि क्वेश्चन में से तो निकालना है अपन को सब कुछ। नेहरू नगर कोमा गाजियाबाद, कोमा गाजियाबाद, गाजियाबाद, ये लो साहब निकाल दिया आपने। इसके बाद में क्या करना है, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल द्वारा चिकित्सा जांच शिविर लगाया जा रहा है। अब यह आपने जो टॉपिक लिखा है, संस्था का नाम लिखा है, यहाँ बीच में लिख दो एक लाइन छोड़ करके सूचना।
और इस सूचना के सामने आप दिनांक लगा दो, कब से कब तक है ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 जुलाई से 1 जुलाई 2021 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 1 जुलाई 2021 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हो गई। इसके बाद में कहाँ से कौन सी कक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, ये पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक। ठीक है, कौन सी क्लास तक, यानी कि आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो, फर्स्ट से लेकर के आप यहाँ पर लिख सकते हो 12th तक। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, किसका नाम लिखना है, यहाँ पर आप लिखोगे जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसकी बॉडी तैयार करनी है आप। तो ये यहाँ से आपने इसमें सूचना आपने दे दी। ठीक है, इसके बाद में प्राचार्य नीचे हो जाएगा, भाई प्राचार्य सूचना दे रहा है, यहाँ पर प्राचार्य का नाम आ जाएगा। इस तरह से आपको सूचना लेखन बनाना है, जैसे मैंने आपको समझाया है। ये संस्था का नाम आ जाएगा और संस्था के बाद में ये सूचना आ जाएगी। इसके बाद में जो भी टॉपिक है जिसके ऊपर भी ये कौन सी क्लास तक है, इसके बाद में डेट आ जाएगी। यहाँ पर जो भी सूचना आपको देनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो सूचना देनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर प्राचार्य और यहाँ पर प्राचार्य का नाम आ जाएगा। इस तरह से आप सूचना बना सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर लोगे इस तरह से। अगला है सूचना, वही ये स्कूल का नाम हो गया, देखो विवेकानंद स्कूल विवेक विहार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संस्था का नाम आ गया, यानी कि विवेकानंद स्कूल विवेक विहार और दिल्ली। ठीक है, पहले संस्था का नाम आ गया, वो वैसा का वैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में वही डेट, आपकी डेट आ गई। यहाँ पर आ जाएगा सूचना, ये देखो यहाँ पर सूचना कविता प्रतियोगिता आ गई। इसके बाद में कौन सी कक्षा तक है, कक्षा 10वीं से 12वीं तक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या आया, ये दिनांक के बाद में ये सूचना आपने दे दी और कौन सी क्लास तक है। इसके बाद में देखो 7 फरवरी को आप सूचना दे रहे हो और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 27 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और ये 20 फरवरी तक आप इसका संपर्क कर सकते हो। स्टार्ट कब से हो रही है, 27 फरवरी से, और 20 फरवरी तक आपको संपर्क करना है। इसका मतलब 20 यानी कि 7 दिन बाद में होगी। पहले आप 20 फरवरी तक संपर्क कर लीजिए, उसके बाद में 7 दिन का टाइम मिलेगा। आयोजक जो हैं वो उनको कार्यक्रम करवाने के लिए उनको 7 दिन का टाइम उन्होंने खुद ने लिया है। और आपको पहले कितने, यानी कि 14, यानी कि आपको यहाँ पर 7 दिन, यानी कि आपको यहाँ पर कितने दिन की 13, यानी कि 13 दिन पहले आपको बता दिया गया है। अब सोच लीजिए आप, इस तरह से सूचना, और ये क्या हो गई, पूरी सूचना लेखन की बॉडी हो गई। ठीक है, और यहां पर क्या करना है, जो भी सूचना दे रहा है, ये अध्यक्षा हिंदी विभाग की है और ये शिलु उपाध्याय नाम है उसका। इस तरह से पूरा का, और ये आपको इधर ही लिखना है, आपके राइट हैंड साइड पर ही आपको लिखना होता है। ये कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस तरह से आप सूचना बना सकते हो, संस्था का नाम, और यहां पर आप लिख भी सकते हो सूचना, और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम करवा रहे हो वो, और यहाँ पर किस कक्षा के लिए करवा रहे हो, और यहाँ पर दिनांक आ जाएगा सूचना के जस्ट सामने, और ये आपने जो भी सूचना दी है वो सूचना पूरी की पूरी यहाँ पर हो जाएगी, और नीचे यहाँ पर हो जाएगा जो सूचना देने वाला है। इस तरह से किया जा सकता है पूरा का पूरा काम, कोई दिक्कत इसमें आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ये फिर बाउंड्री आपने बना दी। इस तरह से आप बाउंड्री बना सकते हो। अगला है प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति गुप्ता है, नाम दे दिया है इसने, इसका मतलब नीचे हमें नाम लिखने की, यही नाम हम लोगों को लिखना है। लवली पब्लिक स्कूल, और कहाँ का है, दिल्ली का है। तो हम लोग क्या करेंगे, लवली पब्लिक स्कूल संस्था का नाम हो गया। उसके बाद में यहाँ पर डेट आ गई, बिल्कुल कर सकते हो। ये संस्था का नाम, एक लाइन छोड़ के डेट,
और यहाँ पर जो प्रवेश सूचना हम लोग यहाँ दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग बीच में लिख सकते हैं सूचना। लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पर बना दिया है वैसा ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये सारा का सारा जो है इसकी बॉडी आपने बना दी, इस तरह की बॉडी आप बना सकते हो, और है कि जो सूचना आपको देनी है वो आपने यहाँ पर पूरी लिख दी है, ठीक है। देखो, लवली पब्लिक स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धन एवं अनाथ बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 से 12 वर्ष तक है, प्रवेश खुला हुआ है। छात्रों को पढ़ना, खाना, रहना, वेशभूषा, चिकित्सा आदि का वे निःशुल्क होगा। सभी खर्च विद्यालय द्वारा किया जाएगा। पूर्ण जानकारी के लिए हस्ताक्षरकर्ता से मिले। जो जिसने भी सूचना दी है उससे आप यहां पर मिल लीजिए। ये रहा ज्योति गुप्ता प्रधानाचार्य, यानी कि पहले जो है उसका नाम आएगा, उसके नीचे उसकी पोस्ट आएगी, यानी कि राइट हैंड साइड ही आपको लिखना है जो भी सूचना दे रहा है। तो क्या करना है, पहले संस्था का नाम बीचों बीच पेज पे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ के जो भी सूचना है प्रवेश सूचना, फिर उसकी बॉडी आपको क्या क्या सूचनाएं देनी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। कौन सूचना दे रहा है उसको यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके आप नीचे लिख दीजिए। और ये सीक्वेंस टूटनी नहीं चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये बाउंड्री आपको बनानी है, 100% बाउंड्री जरूर बनानी है। अगर बॉर्डर आपने नहीं बनाई तो सूचना अधूरी है, ये सही नहीं मानी जाती। सूचना लेखन को कभी भी ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। फिर इसको आपने ऐसे रब कर दिया, फिर आपने फिर लिख दिया, तो इस तरह की ओवर राइटिंग आपके सूचना लेखन में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बिल्कुल साफ सुथरा काम होना चाहिए, जो कुछ भी है वो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट तरीके से आपको ये वर्क करना है और बहुत ही क्लीन, एकदम अच्छा सुंदर तरीके से हर किसी को वो सूचना पढ़ने में और समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, आप हरिनगर दिल्ली की कॉलोनी के अध्यक्ष हैं साहब, तो आपने हरिनगर दिल्ली कॉलोनी के यहाँ पर संस्था का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद में आपने दिनांक यहाँ पर लगा दी। देखो, वही फॉर्मेट है सूचना जल आपूर्ति में। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया आपको जल आपूर्ति में कटौती की जा रही है, वो जल आपूर्ति में जो कटौती की जा रही है, जो बाधा हो रही है, उसकी हम आपको सूचना दे सकते हैं। यह आपने लिख दिया कि 20 मई 2014 को जल की आपूर्ति प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक क्या रहेगी, बंद रहेगी। इस तरह की आपने सूचना दे दी। और कौन सूचना दे रहा है, अध्यक्ष साहब दे रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी उपाध्याय। यह आपका सूचना लेखन कंप्लीट। कितना आसान काम है सूचना लेखन बनाना, बहुत आसानी से सूचना लेखन को बनाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। यहां पर डेट आपको लगानी है और यहां पर संस्था का नाम, जो सूचना दी जाती है वो यहां पर, और यहां पर आपको बॉडी तैयार करनी है। बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और नीचे जो सूचना देने वाला है उसका काम हो जाएगा। ये सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ना है, आसानी से किया जा सकता है, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला, ये बॉर्डर फिर आपने बना दी यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से सूचना देनी है। अगली सूचना है हमारा टून स्कूल देहरादून की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये टून स्कूल देहरादून हो गया, संस्था का नाम हो गया। उसके बाद में आपने डेट अच्छे से डाल दी। उसके बाद में किसकी सूचना दे रहे हो, सूचना छात्र परिषद की सभा में क्लब के सदस्यों के लिए आपको सूचना दी जा रही है। यह आपने जो सूचना आपको देनी है वो आपने यहाँ पर लिख दी। फिर इसकी बॉडी आपने तैयार कर दी कि विद्यालय की छात्र परिषद के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 20 सितंबर 2014 को प्रातः 9 बजे विद्यालय के सभागार में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है और सभी सदस्यों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। और कौन सूचना दे रहा है, अध्यक्ष दे रहा है, उसका नाम है कमाल खान, यानी कि कमाल खान सूचना दे रहा है। यह आपका सूचना लेखन कंप्लीट हो गया। ये आपने बॉर्डर बना दी इसकी, और बॉर्डर बनाने के बाद में आपका सूचना लेखन कंप्लीट। देखो, ये सीक्वेंस बिल्कुल इसकी ऐसी कैसी है, ये सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, आप बाल भारती पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर के भ्रमण समिति के प्रभारी हैं। आप भ्रमण समिति के प्रभारी हैं, तो पहले स्कूल का नाम आ गया बाल भारती पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर दिल्ली आ गया। देखो, पहले संस्था का नाम लिखा जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पर डेट आ रही है, एक लाइन छोड़ के डेट, इसके बीच में यहाँ एक लाइन छोड़ें और इधर डेट लगा दें। फिर यहाँ पर किसके सूचना दे रहे हो, सूचना मुंबई यात्रा की सूचना हम दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जो भी कार्यक्रम, जो सूचना दी जाती है वो बॉडी आपने यहाँ पर तैयार कर दी, ठीक है। अब आप किसके अध्यक्ष हो, यहाँ पर भ्रमण समिति के प्रभारी हो, तो नीचे क्या आ गया, ये अध्यक्ष, और ये कौन है, राजा राम शर्मा। इसने सूचना दी, ये बॉर्डर बन गई, कंप्लीट सूचना लेखन। कितना आसान काम है सूचना लेखन बनाना, लेकिन साफ सुथरे शब्दों में आपको ये बनाना होगा।
अच्छे से समझ करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इसकी आसानी से आप सूचना लेखन बना सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखिए, अजय प्रताप सिंह ने घर बनाने के लिए एक प्लॉट खरीदा था, इसके बाद में सूचना देनी है। अब ये दूसरा तरीका सूचना लेखन का, यहाँ पर आप डायरेक्ट सूचना लिख दो, फिर यहाँ पर आप डेट डाल दो और ये सूचना की आपने बॉडी तैयार कर दी, उसके बाद में ये आपका एड्रेस हो गया। इस तरह की सूचना लेखन भी आप दे सकते हो, सारा कुछ एक साइड पे ही होता है, लेकिन इस तरह की सूचना वो मान्य नहीं करता है। जो मैंने इससे पहले जितने भी सूचना लेखन आपको बताए हैं, आप उसी को ही बनाने की कोशिश करें, उसको ही समझने की कोशिश करें, इस तरीके को फॉलो कम से कम कोशिश करें, इसको आप फॉलो नहीं करें। ठीक, मेरा फर्ज था कि आपको मैं दोनों ही प्रकार का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन पहले वाले तरीके को बोर्ड के द्वारा ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ये बॉर्डर आप यहां पर बना दोगे, कंप्लीट सूचना लेखन। अगला क्वेश्चन है, आप तिलक नगर दिल्ली के सार्वजनिक पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं, या आपने वापस वही लिख दिया, संस्था का नाम, वह आपने डेट आपने वापस यहां पर डाल दी, या आप सूचना आपने दे दी, उसके बाद में यह आप पद हो गया, आपके पोस्ट हो गई, और यह आपकी बॉर्डर हो गई। कितना आसान काम है। इस तरह से आपको सूचना लेखन का फॉर्मेट तैयार करना है, फॉर्मेट तैयार करके और नोटिस बोर्ड पे लगाना है, कंप्लीट हो जाएगा काम। देखो अगला, ये वही क्वेश्चन के बाद में वही आपका संस्था का नाम, इसमें दिया हुआ है सब कुछ, जैन भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली, जैन भारती पीतमपुरा दिल्ली संस्था का नाम हो गया। फिर उसके बाद में ये आपने सूचना लिख दिया, लिखो तो सही, नहीं लिखो तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने डेट डाल दी, ठीक है। अब क्या सूचना दी जा रही है, वार्षिक समारोह का आयोजन हम करेंगे, तो यह आपने शीर्षक लगा दिया उसका। फिर यहां पर आप क्या क्या सूचना दे रहे हो, यह आपने पूरी बॉडी इसकी तैयार कर दी, ठीक है। कौन दे रहा है सूचना, स्कूल कैप्टन अमित सक्सेना, हो गया। फिर इसके बाद में बॉर्डर हो गया, काम कंप्लीट। तो इस तरह से सूचना लेखन आप बनाइए और 5 नंबर जरूर आप लोगों को मिलने वाले हैं। और अच्छे से ऐसे इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपको 5 नंबर हर कोई दे देगा, आपको कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब तो प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका है। अगला प्रश्न है, आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार के हो, यह संस्था का नाम हो गया, यह संस्था का नाम हो गया। उसके बाद में सूचना लिख दिया, उसके बाद में डेट, उसके बाद में क्या आप दे रहे हो, प्रवेश पत्र गुम होना, यह सूचना दे रहा हूं। बॉडी तैयार कर दिया आपने, क्या क्या है क्या क्या नहीं है सब कुछ लिख दिया आपने, भाई इस तारीख को था, इस तारीख को मेरे इतने रोल नंबर थे, सब कुछ लिख दिया आपने, पूरी बॉडी तैयार कर दी। और सूचना कौन दे रहा है, ये कक्षा 10वीं बी में है कुशी मेरा, ये सूचना दे रहे हैं, और ये आपने बाउंड्री बना दी। हो गया काम। कितना आसान काम है, तो कितना बढ़िया काम है, नंबर फ्री के होते हैं। आसानी से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इन 5 नंबर को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये जो है सूचना लेखन हमारा जो टॉपिक है वो एकदम कंप्लीट होता है, ज़्यादा कुछ इस टॉपिक के अंदर नहीं होता है। और इतनी भी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो कहीं से कहीं आपको कोई भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आप इसकी बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरीके बताए हैं, लेकिन जो फर्स्ट तरीका है उसे आप फॉलो करें। सेकेंड तरीके का मैंने केवल एक ही फॉर्मेट दिया है, उसे आप फॉलो नहीं करें, क्योंकि वो जो है बोर्ड द्वारा उसकी मान्यता इतनी नहीं है। उसमें नंबर मिल जाए नहीं भी मिले, लेकिन आप फर्स्ट तरीके को ही फॉलो करेंगे तो सूचना लेखन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।